शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। तो स्टूडेंट्स, रूट जो है वो अल्फ़ा और बीटा है और उनका जो डिफरेंस है वो यूनिटी मीन 1 है, यानी कि हमें गिवन है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, यूनिटी 1 को कहते हैं। तो अब ये हमें गिवन है, अब हम इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 और पी हमने फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? पी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन से हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए 1 है, बी स्टूडेंट्स -1 है और सी जो है वो 1 नहीं है बल्कि ये रियल नंबर पी है सी। तो अब आपको पता है कि जो सम होता है वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। तो हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और सम की जगह हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस और बी की वैल्यू है -1 ओवर 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा 1 है और अल्फ़ा प्लस बीटा भी क्या है? 1 है। तो अब हमने फाइंड करना है जी प्रोडक्ट। चलें पहले यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस इक्वेशन का नाम हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम हम रखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम 1 और 2 को प्लस करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 1 प्लस 2, यानी कि हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बीटा माइनस है और ये बीटा प्लस है, ये दोनों कैंसिल होंगे। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2 ओवर 2 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो मैं इधर लिखूंगा पुटिंग अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें अल्फ़ा की जगह हम पुट करेंगे 1। तो ये आएगा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0, यानी कि अल्फ़ा हमारे पास 1 है और बीटा हमारे पास 0 है और हमने वैल्यू फाइंड करनी है पी की। तो सम जो रूट का था वो होता है बच्चों बी ओवर ए। तो अभी हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए और प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू है पी और ए की वैल्यू है 1। तो अल्फ़ा की जगह बच्चों हम लिखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू आई थी 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा आया है 0 इज इक्वल टू पी। तो स्टूडेंट्स पी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसका मैं आंसर चेक करता हूँ। एक्सरसाइज है 2.3 और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो पी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 0। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन का कि पी हमने फाइंड करनी है और गिवन कंडीशन क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, यानी कि सेकंड पार्ट है रूट्स ऑफ इक्वेशन। गिवन है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। डिफर बाय 2 यानी कि हमें जो गिवन कंडीशन है स्टूडेंट्स के रूट्स जो है उनका डिफरेंस 2 है। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है और p हमने फाइंड करना है। इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है स्टूडेंट्स 3 और c की वैल्यू है p माइनस 2। तो इसका जो प्रोडक्ट है यानी कि सम जो है वो इक्वल होगा माइनस बी ओवर a। तो सम का मतलब है कि हम दोनों रूट्स को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -3 ओवर 1। तो जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा वो आ गया -3। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो मैं नीचे लिखूंगा 1 प्लस 2, यानी कि मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस कर रहा हूँ। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2
और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स ये दोनों होंगी कैंसल, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 5/2। अब हम ये अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिस मर्जी में पुट कर लें। तो हम इक्वेशन नंबर, सॉरी बच्चों, इसमें ये जो वैल्यू है ना अल्फ़ा प्लस बीटा की, वो -3 है, 3 नहीं है, ये -3 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -1। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये साइड पर जाकर डिवाइड करेगा। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो मैं नीचे लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, पुटिंग अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में जहाँ पर अल्फ़ा आ रहा है वहाँ पर मैं लिखूंगा -1/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -3/1 प्लस 1/2। तो 2 इसके एलसीएम -6 प्लस 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -5/2। और अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट। तो जो रूट्स का प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है C/A, और प्रोडक्ट की जगह आएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड की थी P-2, P-2/A की वैल्यू है हमारे पास, A की वैल्यू थी स्टूडेंट्स, A की वैल्यू 1। अब अल्फ़ा हमारे पास था स्टूडेंट्स, अभी हमने फाइंड किया था, अल्फ़ा की वैल्यू आई है -1/2, इधर मैं लिखूंगा -1/2, और बीटा की वैल्यू है 5/2। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। अल्फ़ा और बीटा की जगह, अल्फ़ा की जगह स्टूडेंट्स लिखा जाएगा -1/2, और ये बीटा है और बीटा की जगह लिखा जाएगा -5/2 इज इक्वल टू P-2। तो ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगी तो ये आ जाएगा प्लस 5 1 आर 5/4, और ये 2 जो है बच्चों वो इधर माइनस है, इस साइड पर आकर होगा प्लस, तो हम करेंगे 2/1 इज इक्वल टू P। तो 4 इसके एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, प्लस फिर 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 इज इक्वल टू P। तो P की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 13/4। तो इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज है 2.3 और क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स 4, और इसका सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, P इज इक्वल टू 13/4। तो ये आंसर इसका पीछे करेक्ट है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।